300 के पार रहेगी बीजेपी इधर फिर। इस बात को याद रखिएगा, 10 मार्च सफा साफ वो क्लियर है। 10 मार्च को सफा साफ हो जाएगा, देखिएगा। 100% बीजेपी आएगी। योगी जी आएंगे, बाबा योगी आएंगे, 100% है। अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, 400 सीटों का आंकड़ा है। किसी हालत में नहीं आएंगे अखिलेश, किसी हालत में नहीं आएंगे। जनता रिलैक्स चाह रही है, बाकी लोगों के जो थक गई है इनसे उनको रिलैक्स मिल रहा है, और जिनसे रिलैक्स मिलता है उनको हटाया नहीं जाता है, उनको साथ लेकर के दौड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। ऑल ओवर 403 सीटों पर समाप्त मतदान होने के बाद अब काफ़ी चैनल्स ने अपने जो एग्जिट पोल हैं वो भी सामने रख दिए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं कि ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये कितने सटीक हैं और 10 मार्च को जो आने वाला नतीजा है वो आखिरकार क्या कहता है और प्रदेश की जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। क्या नाम है आपका? दिगंबर गुप्ता। आप मुझे बताइए गुप्ता जी, जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने एग्जिट पोल सामने रख दिए हैं जहां बीजेपी को लगातार बढ़त दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी की भी सीटें आपको क्या माहौल लगता है? देखिए, मोदी जी के नाम पे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीत जाएगा, मगर उनका कोई काम है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस बार जो माहौल है ज़्यादातर अखिलेश को लोग लाइक कर रहे हैं। अब आने वाले समय में भाई अंदर व्यक्तिगत किसके मन में क्या है वो वही बता सकता है। कितनी सीटें अखिलेश यादव की आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ नहीं पूछिए, ये कोई चैनल है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 100 के दायरे में रहने वाले हैं। इसमें देखिए क्वांटिटी मत बताइए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। सिस्टम है, सिस्टम सही भी हो सकता है, गलत। हम कुछ बोले वहाँ मैसेज कुछ जाए, हम मालूम पड़ा कुछ और निकल जाए तो कोई जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार आनी चाहिए? जनता तो चाह ही रही है कि बीजेपी सरकार आए। जी, आपका क्या नाम है? एकदम भाई 100% बीजेपी की गवर्नमेंट। प्रदीप मिश्रा। क्या चाहते हैं आप कि कितनी सीटें बीजेपी की इस बार आ रही हैं, काम के आधार पर? देखिए, जो मोदी जी के आने से माहौल बदला है उसके हिसाब से लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से वही आएगी। बाकी फिर देखिए बाजी पलट भी सकती है, और मीडिया का तो हम कहीं कोई रोल दिखते नहीं है। पिछले बार भी जो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उससे अपोजिट रिपोर्ट निकला था, और इस बार भी देखिए क्या होता है। आप बताइए क्या नाम है? प्रदीप खन्ना। प्रदीप जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब भी आएगा रिजल्ट के बाद ही आएगा। पास फेल तो लगा ही रहता है। सरकार कौन, जनता आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। कितना काम हुआ है बीजेपी के राज? बहुत काम हुआ है, पक्के माहौल वो बने हैं। जितने भी पोल में तारे हो रही सब हटी हैं, सब अंडरग्राउंड हुआ है, गैस की पाइपें लगी हैं। जी, चलिए और लोग उनसे बात करते हैं। सुनिए, क्या नाम है? संजय साहू। संजय, मुझे बताओ क्या लग रहा है इस बार का माहौल, कौन सी सरकार आने वाली है, कितना बहुमत का आंकड़ा किस पार्टी में है? 300 के पार रहेगी बीजेपी इधर फिर। अखिलेश यादव भी बार बार पे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो 400 प्लस है। इस बात को याद रखिएगा, 10 मार्च सफा साफ वो क्लियर है। 10 मार्च को सफा साफ हो जाएगा, देखिएगा। आप लोग भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। विकास देखिए, चारों तरफ विकास नहीं दिख रहा है आपको बनारस में। कब बनारस पहले आ चुके हैं आप? तो बनारस का पहले जो भी आया उससे पूछे बनारस कितना बदला हुआ है बनारस। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो भैया हमारी तो पूरी कोशिश है अखिलेश की। कहते हैं अखिलेश बहुत बढ़िया राज चलाया है। योगी के राज में हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। हम लोग लॉकडाउन में तो दाने दाने का मोहताज हो गए हैं, नौकरी से परेशान हो गए। हम लोग राजगीर मिस्त्री हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, समझे। और अखिलेश की सरकार आ रही है। सीटें आ रही हैं इस बार अखिलेश? इस समय 225 के ऊपर है अखिलेश। अखिलेश तो कह रहे थे 400 आएंगी। 225 के ऊपर अखिलेश की तो ये कंफर्म है। किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरा आइडिया से तो मोदी जी का सरकार बनेगा। मोदी नहीं, योगी जी। आ रही है योगी जी? योगी जी का, हाँ। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? 300 के आसपास। 300 के आसपास। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या लग रहा है किसकी जनता सरकार चाहती है? हम लोग चाह रहे भाजपा का सरकार है। तो कितनी सीटें आ रही हैं इस बार भाजपा की? बना के सारा सीट आ रही है भाजपा को। सारा सीट बनारस का 8 सीट। 8 सीट नहीं, जो 403 सीटें हैं उनमें से कितना आंकड़ा पार कर रही हो? कम से कम 200 से पार करेगी। क्या कह रहे हैं? 300 से ऊपर है। अंकल जी, आप बताइए क्या नाम है? आप इन्हीं से पूछ ली। आप कहाँ से? हम तो यही ना से, मतदाता हैं आप, सरकार किसकी चाहते हैं? बस जो है भाजपा की भाजपा की सरकार। क्या नाम है आप लोगों का? अमित कश्यप। अमित, मुझे ये बताओ, युवा है आप, क्या लग रहा है किसकी सरकार चाह रही है जनता? यूपी, अरे योगी आदित्यनाथ। बस, तो कितना आंकड़ा पार कर रही है भाजपा, क्योंकि जो 300 300 और क्या आएगी तो योगी बस। और अखिलेश यादव किस दायरे में दिखाई दे रहे हैं? अखिलेश यादव है ही नहीं, अखिलेश यादव है ही नहीं, उड़ गए।
खत्म हो गया अखिलेश यादव अब। क्या नाम है? हमारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आ रही है, बदलाव निश्चित इस बार, और 4 सीट यहाँ से जीत रही है। कितनी दक्षिणी सीटें आएंगी 403 में से समाजवादी पार्टी की? 250 प्लस है 250 प्लस। जी। कृष्णा नाम है, कृष्णा सिंह नाम है हमारा। कृष्णा सिंह इन्होंने कहा। अंकल जी आप बताइए क्या नाम है? तपन हल्दार। अंकल आप बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? एग्जिट पोल आ चुकी भाजपा का आ रहा है, भाजपा का। भाजपा की आ रही है। कितनी सीटों का आंकड़ा पार कर रही है आपके हिसाब से? 215। 215। क्या नाम है? उत्कर्ष क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की आएगी, सपा की आएगी, सपा। कितनी सीटें आएंगी सपा की? 200-300 पार जाएगी। चैनल्स है वो तो 100 में ही सिमटा हुआ दिखा रहा है अखिलेश यादव। नहीं, सपा की सरकार आएगी। देखी थी आपने कितनी जनता जुटी थी जब उनकी रैली हुई थी। अब आएगी, सपा की सरकार आएगी। बीजेपी आएगी, सार्थक सेठ। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी की आएंगी 300-400 सीट तो आएंगी। भीड़ तो आप देख ही लिए थे कितनी लगी थी। मैदागिन, कबीर चौरा, पूरा यहाँ तक भीड़ थी। उस हिसाब से देख लीजिए कहाँ अखिलेश, कहाँ मोदी जी। काम हुआ है, बहुत हुआ है। वहाँ मंदिर देख लीजिए, और ये हुआ है, गली वल्ली पूरा एकदम बन गया है। बाकी ये बताइए। बीजेपी, बट हमने वोट नहीं दिया। चलिए छोटे हैं। क्या नाम है अंकल जी? उपेंद्र सिंह। अंकल आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल, जनता क्या चाहती है? घूमते हैं, बीजेपी के 75% वोट आए बनारस। तो कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी? 300 आ जाना चाहिए, 300। जो आंकड़े हैं चैनल जो दिखा रहे हैं वो 300 दिखा रहे हैं। आपको कितने सटीक लग रहे हैं? क्या नाम है? आशीष सानी। आशीष किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी? 315। 315। चलिए जो तमाम लोग हैं वो अपना अपना क्या नाम है? जी, मनोज केसरी। आप बताइए मनोज जी क्या लग रहा है? जो चैनल्स हैं उन्होंने एग्जिट पोल दे दिया है, बीजेपी को लगातार 300 प्लस सीटें दिखाई जा रही हैं, अखिलेश यादव 100 के दायरे में। क्या लग रहा है बसपा कांग्रेस किसकी सरकार रुक जाएगी? बीजेपी की सरकार 300 प्लस बनेगी और अखिलेश की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा 300 प्लस बनेगी। मैडम बताइए क्या नाम है? अमिता गुप्ता। बताइए किसकी सरकार है? मोदी जी की आनी चाहिए, ठीक है। बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि मोदी जी को भी टाइम, बीजेपी के नेता लोग को भी टाइम देना चाहिए कि अभी ये तो मतलब चल ही रहा है, प्रोग्रेस में चल ही रहा है। बनारस का इतना सारा चीज़ इम्प्रूव हो रहा है। रोडवेज ले लो, मंदिर ले लो, जो भी ले लो, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको और थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर बैठे हैं वो, जो इनसे पहले वाले सरकार नहीं कर बैठे। चैनल्स के जो एग्जिट पोल्स हैं वो आ चुके हैं। बीजेपी के लिए सीट बताई जा रही है 300 प्लस और अखिलेश यादव 100 के दायरे में। आपको कितना सटीक लग रहा है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इतना? बस इतना चाहते हैं कि फिर से बीजेपी ही आए। बस 403 में से कितनी सीटें लग रही हैं? 403 मिल जाए। पूरी सीटें बीजेपी को मिल जाए। आप बताइए क्या नाम है? राम कपूर। राम जी आप मुझे बताइए, चैनल्स अपने एग्जिट पोल दे चुके हैं, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है? एग्जैक्ट पोल जो बता रहा है एकदम फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी सीट में उतार चढ़ाव बाकी है। एग्जैक्ट पोल जो भी बताया, जनता क्या चाहती है? जनता जो चाह रही है वो सामने जनता चाह रही है, विकास हो, सुरक्षा हो, वो सबको मिल रही है। महंगाई है, अब बच्चा पैदा हुआ है वो बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं ना, बढ़ेगा ही ना। तो इसी तरह महंगाई है, कोई सरकार भी उसको घटा नहीं सकती है। वो आप देख रहे हैं यूक्रेन और उसका। जो कहते हैं कि महंगाई है तो इससे बीजेपी के वोट परसेंटेज में फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी 2 साल 3 साल आप कोरोना से भी लड़े हैं, वो सब भी तो असर है सामने। तब भी तो लोग खाए हैं, राशन फ्री में मिल रहा है, आगे भी मिला है, अभी चालू है राशन, ऐसा तो नहीं बंद हो गया है। अब विपक्ष बोल रहे हैं कि हराम का खाने का आदत दिला रहा है। अब हराम का खाने का आदत नहीं दिला रहा है, वो संभाला है, बीजेपी ने संभाला है। क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। आप बताइए शर्मा जी, क्या जनता का माहौल है, जनता क्या चाह रही है? जनता रिलैक्स चाह रही है। बाकी लोगों के जो थक गई है इनसे उनको रिलैक्स मिल रहा है, और जिनसे रिलैक्स मिलता है उनको हटाया नहीं जाता है, उनको साथ लेकर के दौड़ा जाता है। कितना आंकड़ा लग पा रहा है आपको कि एक काम के आधार, विकास के आधार पर सभी मुद्दों को हम देखें तो क्या लग रहा है कि कितने का आंकड़ा पार कर पाएगी बीजेपी? 270 से 75-80 तक जाएगी एकदम। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं। उनको है ना कोई हरा नहीं सकता है। काशी की जनता एक ऐसी जनता है, पूरे इंडिया के लेवल को लेंगे। और काशी जो जगह एक अपना तीर्थ स्थल है बाबा का, ठीक है। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है कुछ चूक हुई है, ऐसा बात नहीं है कि चूक नहीं हुई है, वो सबसे होती है, उनको सुधारा जा सकता है। अब उनको नहीं ना मालूम, उनके हाथ के नीचे भी रहने वाले कुछ मेंबर खराब हैं। घर में 4 सदस्य हैं तो कुछ हल्के रहते हैं हाथ के, कुछ भारी हाथ के रहते हैं।
तो ऐसे ये भी एक घर ही है, उनको मालूम है कि उनको घर को कैसे संभालना है, जहाँ उनसे चूक हुई है वो उसको सुधारेंगे भी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी, क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है किसकी सरकार को? चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो हम ही, बस। हम क्या, कौन? बाबा आएंगे, और क्या। बाबा के नगरी में बाबा है, बाबा के सिवा कुछ नहीं। तो 430 जो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जनता को क्या लगता है कि कितने का आंकड़ा बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में था? अब ये आंकड़ा तो छोड़िए, अब 10 तारीख को फाइनल होगा। अब आंकड़ों का समस्या खत्म हो गया। आज आखिरी चरण का चुनाव हुआ है और अब इसके बाद केवल 10 तारीख को फाइनल आंकड़ा। इस समय 300 प्लस 250 प्लस ये सब करने से कोई मतलब नहीं बनता है। बस चाहे आएंगे तो बाबा कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, 400 प्लस आएगी। ये सब सपना है एकदम। निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, क्या लग रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन लग रहा है। कितनी सीटें आ रही हैं अखिलेश यादव? बहुत ज़्यादा नहीं, सरकार बन रही है। बन रही है सरकार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। आप मुझे बताइए नसीम जी, क्या माहौल लग रहा है? सही है, माहौल जो चल रहा है सही है। सही है। हाँ। तो किसकी सरकार रिपीट क्या चाहती है जनता? अरे बताया तो भाई साहब ने। तो इनका वोट आपका वोट अलग अलग है ना? आप नहीं एक ही है, एक ही है। दोनों एक ही पहचान पत्र से वोट डालते हैं? हाँ। चलिए और लोगों से जानते हैं। देखिए यहाँ खड़े हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? अंकित चौरसिया। अंकित जी, क्या चाहते हो? युवा हैं आप, किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश? बाबा जी की सरकार आ रही है, योगी जी की। तो क्या लग रहा है कितनी परसेंटेज वोट आ सकते हैं बीजेपी के काम के आधार पर? काम के आधार पर 300 प्लस सीटें यहाँ से। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 400 प्लस उनकी सीटें आ रही हैं, इन पर क्या करें? तो 400 पूरी 406 सीट ले लें, जब आ रही है तो क्या करने, छेड़ो छोड़ दें। चलिए अंकल जी, आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम संजय शर्मा है। आप बताइए, पान खा रहे हैं कैसे? सब सरकार किसकी आ रही है? सरकार बीजेपी का बन रहा है, बाबा आ रहे हैं दोबारा। बाबा आ रहे हैं। उसमें कोई बाबा दोबारा आ रहे हैं। बाबा दोबारा आ रहे हैं। तमाम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं चल पाएगी, हमारी सरकार आ रही है, इस बारे में 5 साल इतना बढ़िया चला है, कहीं नहीं चल पाएगी। आज तक कोई 5 साल में कोई करे दंगा हुआ हो, कहीं लूट पटोट हुआ हो या कोई बात हुआ हो, नहीं हुआ। कहीं सुनने को नहीं आपको मिला ना हमको मिला। तो जो अच्छा रहेगा उसी को ना वो आदमी पूछेगा, हम हो या आप हो। जो अच्छा रहेगा उसी को पूछा जाएगा, तो उन्हीं को पूछेंगे सब कोई। जो राम को लाया है वही दोबारा उनको लाएंगे। जो एग्जिट पोल लगातार दिखाए जा रहे हैं वो सटीक मान रहे हैं आप? हाँ एकदम, बाबा आ रहे हैं। ओल्ड पोल पर हम छोड़ दीजिए, बाबा पर 10 तारीख को 2 दिन तो बचा हुआ है। 2 दिन में खुदे रिजल्ट सामने आया। तो परीक्षा चल रहा था, परीक्षा खत्म हो गया। अब 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, काम खत्म सबका। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुनिए, कहाँ से हैं आप? यही लोग भैया, बस 2 मिनट। क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ से हैं? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश? 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। योगी जी आएंगे, बाबा योगी आएंगे, 100% है। अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, 400 सीटों का आंकड़ा है। किसी हालत में नहीं आएंगे अखिलेश, किसी हालत में नहीं आएंगे। बीजेपी को लेकर तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, कह रहे हैं 300 प्लस आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? 300 प्लस ही आएंगे 100%। क्या नाम है आपका? तानुष अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? कानपुर साथ में। सही है। क्या हाल लग रहा है, क्या चाहते? आएगी 250 प्लस आनी चाहिए। 250 प्लस सीटें आएंगी, बीजेपी आएगी। लेकिन जी नहीं आ सकती, बीजेपी आएगी। सबका जो आइडिया है सबका यही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी काफ़ी आप ग्रोथ देख रही है। काशिम कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पे काफ़ी। मैं तो यहाँ विजिटर हूँ, सेकेंड टाइम आया हूँ। कानपुर में मेट्रो नहीं बन गई, 3 साल में पूरा कंप्लीट मेट्रो बना दी इन लोगों ने। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया है वो भी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया वहाँ पे भी। तो डेवलपमेंट अच्छा किया है बीजेपी ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ कुछ और बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछेंगे हम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। कहाँ से हैं आप? बनारस। बनारस से ही है। क्या माहौल है, क्या चाहती है जनता? जनता यही बीजेपी चाहती है, और क्या। चैनल्स ने तो अभी से बीजेपी को बढ़त दिखा दी है, इस पे आप मानते हैं? ऐसा कोई कुछ नहीं है, चैनल जो भी कहे, लेकिन रुझान लोगों का बीजेपी पर ही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, 400 प्लस सीटें हमारी हो। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब बनावटी बातें हैं, ये चीज़ कहने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, फाइट में हैं।